हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज से अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th के स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक पहला हम 10th ले रहे तो ऑर्गेनिक 10 हालो एल्केन्स एंड हालो एरीन्स। लेक्चर फर्स्ट पार्ट फर्स्ट। क्लियर? लिखिए, आज हम हालो एल्केन्स और हालो एरीन्स स्टार्ट कर रहे हैं। लिखिए बेटा, अपने पास हाइड्रोकार्बन जिसे हम कह रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल CH3H ले रहा हूँ, या एराइन्स का एग्जाम्पल ये H ले रहा हूँ। हमने क्या किया, यहाँ से -H किया, हमने क्या किया, यहाँ से -H किया, और हमने क्या किया, यहाँ पे +X किया, यहाँ भी क्या किया, +X। तो आप पूछ रहे सर X क्या होगा, तो X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा ये मेरे पास जो प्रोडक्ट आया CH3X, और ये जो प्रोडक्ट आया ये X। आपको बता दूं, जो कोविड-19 के कारण सिलेबस कम हुआ है आपका हालो एल्केन्स में, इन्होंने लास्ट का आपके किताब के फर्स्ट पेज पे जो जो टॉपिक्स पढ़ना है उसमें जो लास्ट दिया है, इन्वायरमेंटल यूजेस ऑफ डाई क्लोरोमीथेन, ट्राई क्लोरो अल्केन्स, आयोडोफॉर्म, फेरॉन, सिर्फ वो निकाला है। बाकी ना IUPAC हटाया, ना आइसोमेरिज्म हटाया, ना प्रिपरेशन हटाया, ना फिजिकल प्रॉपर्टी, ना केमिकल प्रॉपर्टीज, ना मैकेनिज्म्स, ना रीजंस। पूरा पढ़ना है, कुछ नहीं हटाया ऑर्गेनिक। इसलिए आपको पूरा ध्यान से देखना है, सिर्फ लास्ट जो मैं पढ़ाऊँ वो पूरा पढ़ के जाना है, और जो यूजेस है वो छोड़ के जाना है। इज इट क्लियर? तो बेटा देख, यहाँ पर अल्काइल ग्रुप्स हैं इसलिए ये हालो एल्केन्स हो गया, यहाँ एराइल ग्रुप है इसलिए हालो एरीन हो गया। जल्दी से ये कॉपी करो, मैं स्टेटमेंट लिखाऊं, कॉपी करो जल्दी से। लिखे, स्टेटमेंट लिखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, और ब्रैकेट में S लिख लो, एक आइटम या एक से ज्यादा, इन ए हाइड्रोकार्बन, इन ए हाइड्रोकार्बन, कॉमन लगा के लिखो, एलिफैटिक और एरोमेटिक, एलिफैटिक और एरोमेटिक, कॉमा, बाय हैलोजन आइटम ब्रैकेट में S, बाय हैलोजन आइटम ब्रैकेट में S, एक या एक से ज्यादा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखो हालो एल्केन, एंड एराइल हैलाइड, ब्रैकेट में लिखो हालो एरीन्स। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखो, हालो एल्केन्स कंटेन halogen, halo alkane contains halogen, halo items contains halogens, halo alkanes contains halogen items attached to the sp3 hybridized carbon, attached to the sp3 hybridized carbon atom of an alkyl group, atom of an alkyl group
whereas haloarenes contain halogen atom attached to sp2 hybridized carbon atom of an aryl group. क्लियर बेटा? नेक्स्ट, ये अब देखो, ये मेरे पास कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4, और ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन से जुड़ गया, या 4 में से इसने 3 हाइड्रोजन से जुड़ा 1 हाइड्रोजन से, या 4 में से इसने 2 कार्बन से जुड़ गया और यहाँ हाइड्रोजन है, या 4 में से इसने 4 के 4 हाइड्रोजन से जुड़ गया। ये मत देखो, ये कार्बन को देखो, इसके पास सिर्फ सिंगल बाउंड है, तो 4 है, 1 s में और 3 p में, 1 s में और 3 p में पेयरिंग हुई है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। ऐसे वाले कार्बन को आप sp3 बोलेंगे। जबकि यहाँ देखो अपने पास ये बेंजीन है, तो यहाँ और यह डबल बाउंड है, ये कार्बन के पास यहाँ H है, 1 2 3, यहाँ पे 3 सिग्मा बाउंड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। यहाँ पे 4 सिग्मा बाउंड्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जरा आप देखो, ये CH2 है, ये डबल बाउंड CH है और X है, तो ये कार्बन sp2 हुआ। ये CH है, ट्रिपल बाउंड C और X है, ये कार्बन sp हुआ। ये बेंजीन रिंग है, ये तो sp2 है, मगर यहाँ एक कार्बन है और ये sp3 है जिस पर X है। कॉपी कर लो, ये भी sp3, यानी हम हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं sp3। अगर सिंगल बाउंड है तो sp3, अगर एक पाई बाउंड है तो p का कैरेक्टर पावर एक कम कर दो, sp2 कर दो। ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। कॉपी करो बेटा, तेजी से कॉपी करो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 एंड 8, 1 से 8 तक हैं, सब कॉपी करो, फिर क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। तेजी से कॉपी करो।
हो गया। नेक्स्ट लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ हालो एल्केन्स एंड हालो एरीन्स। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हालो एल्केन्स ऑन हालो एरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हालो एल्केन्स ऑन हालो एरीन्स। लिखिए, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हालोजेंस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हालोजेंस, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हालोजेंस, they are monohalogen derivatives, monohalogen derivative CH3 CH2X, dihalogen derivative CH2 CH2X and X, या CHX and X or CH3, and polyhalogen derivatives CH2 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 X X X। पॉलीहैलोजन में ट्राई भी हो सकता है, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी हो सकता है, एक्सेट्रा। लिखिए, मोनोहैलोजन, डाइहैलोजन एंड पॉलीहैलोजन ये अल्काइल ग्रुप्स पर है, यानी हालो एल्केन्स है। ये हालो एल्केन्स। नेक्स्ट हालो एरीन्स पर बात कर रहे हैं। ये देखो, एक हालोजन, ये दो हालोजन डाई, और ये पॉली। मोनोहालो एरीन्स, फिर ये डाई हालो एरीन्स, और ये ट्राई हालो एरीन्स। कॉपी कर लो बेटा। यहां पर ये दो, ध्यान से सुनते चलो। यहां अगर दो हालोजन प्रेजेंट है एक ही पर, तो दे आर कॉल्ड एज जेम डाई हैलाइड्स। टू हालोजन्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन of sp3 hybridized। यहां पर देखो, इसको जेम कहते हैं, इसको कहते हैं विसिनल, विसिनल डाइहैलाइड्स। कॉपी करिए जल्दी से। ये विसिनल डाइहैलाइड्स, ये जेम डाइहैलाइड्स। कॉपी करो। ये मोनो, ये डाई और ये पॉली। मोनो, डाई एंड पॉली। क्लासिफिकेशन बेस्ड है किस पर? हालोजेंस पर। फिर ये मोनो हालोजन हम जाएंगे एक बार sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए और एक जाएंगे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के लिए। कॉपी कर लो। Over. Next, classification of monohalogen hydrocarbon on the basis of hybridization of carbon। लिखिए, classification of monohalogen hydrocarbon, classification of monohalogen hydrocarbon, classification of monohalogen hydrocarbon on the basis of monohalogen hydrocarbon on the basis of
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। बेटा ये दो टाइप का है, एक sp3 और एक sp2। देखो sp3 के अंदर जा रहे हैं अपन, sp3 में जा रहे हैं। यहाँ देखिए ये CH3, ये C, यहाँ एक H, यहाँ एक H और ये एक X। sp3 है मगर ये 1 डिग्री है, ये कार्बन 1 डिग्री है। ध्यान से रखो, मैं 1 डिग्री इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है, जिस कार्बन पर हैलोजन अटैच्ड है वो एक ही कार्बन को जुड़ा है, उसको अपन कहते हैं 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। sp3 ही है। क्लियर? अब इधर देखो CH3 C CH3 H और X, समझ गए होंगे। और इधर देखिए CH3 C CH3 CH3 और X। बेटा आप खुद बता सकते हो ये कार्बन कितने कार्बनों को जुड़ा है? 2 डिग्री हो गया। ये कार्बन कितने कार्बन को जुड़ा है? तो ये 3 डिग्री। यहाँ तक क्लियर? और आगे देखिए ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, मगर ये फिर से CH2X है, तो हम इसको एलिलिक कहते हैं, अल्काइल हैलाइड। और एक देखो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, मगर इसको हम नाम देंगे बेंजीलिक, बेंजीलिक हालोएल्केन्स। यहाँ तक क्लियर है? अब आओ ये sp2 वाले नीचे की तरफ आ रहे हैं अपन। ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH और X, और एराइल वाला आपको अभी देख चुके अपन। ये X, ये विनिलिक और ये फेनिलिक। अच्छे से बात समझ में आ गई? ये दोनों में कार्बन sp2 है। कार्बन क्या है बेटा? ये कार्बन भी sp2 है और ये कार्बन भी sp2 है। क्लियर? यानी if sp3 hybridized carbon bonded to X is called as sp3 hybridized। अगर ये 1 कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री बोलिए। if it is bonded to 2 कार्बन ये 2 डिग्री बोलिए। if it is bonded to 3 कार्बन यानी फंक्शनल कार्बन जिसको मैंने इंसर्कल किया वो फंक्शनल कार्बन है, 3 डिग्री वाला, 3 अल्काइल ग्रुप्स को जुड़ा है। 3 कार्बन चाहे वो अल्काइल रहे, एराइल रहे, विनाइल रहे, वॉट एवर इट में भी। तो ये sp3 का क्लासिफिकेशन हो गया, वो sp2 का हो गया। ये मोनो हैलोजन के लिए ही है। और इससे पहले अपन ने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन में मोनो, डाई एंड पॉली। कॉपी करो तेजी से। एलाइल के अंदर और एग्जाम्पल्स हैं तो वो भी देख लो। ये भी आपका एलाइल ही है। बेंजाइल में और एग्जाम्पल्स दिए हैं तो वो भी देख लीजिए। ये भी बेंजिलिक है और ये भी एलिलिक है। क्लियर? कॉपी करो बेटा।
हो गया। चलिए ये क्लासिफिकेशन खत्म। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नॉमेनक्लेचर ऑफ हालो एल्केन्स एंड हालो एरीन्स ऑन द बेसिस ऑफ IUPAC। नॉमेनक्लेचर ऑफ हालो एल्केन्स एंड हालो एरीन्स। देखो मैं आपको बताते चलूं, अगर सब्स्टिट्यूट के रूप में अल्काइल और एराइल है तो इनसे पहले हालोजेंस को प्रीफर किया जाएगा, और अगर कहीं पे अनसैचुरेटेड सिस्टम है, डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड, तो पहले इसको प्रीफर किया जाएगा। जैसे मुझे उन्होंने ये दिया CH3 CH2 CH2Br, कॉमन नेम तो इसका आपको मालूम है, N माने नॉर्मल, 1 2 3 IUPAC सीख चुके अपन 11th में 10th में, वही करना है। 3 माने प्रोप, 3 कहना कितने कार्बन है, 3 कार्बन माने प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड है। क्लियर है? तो प्रोप पाई एन नहीं लिखा क्योंकि एक वैलेंसी खाली है, किससे जुड़ी है वो, ब्रोमाइड से। अगर हमें ऐसा दिए और यहाँ ब्रांच में आ गया तो आप इसको बोलोगे आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। नहीं सर, अगर अल्काइल ग्रुप ब्रांच में आ गया, CH3C अल्काइल ग्रुप ब्रांच में चला गया, और ये CH2Cl, तो ये 1 2 3 तो है, मगर ये 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, तो अब हम बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। मगर आप इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ब्रांच में कौन है, इसमें कौन है। क्लियर? इसलिए IUPAC सिस्टम हमें दिया गया है। अब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको IUPAC पे, तो लोएस्ट नंबर इधर जाना चाहिए, 1 2 3, 1 पर क्लोरीन है, 1 क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पे आ जाएगा 2 क्लोरो प्रोपेन, और आपको मालूम है 1 इधर डालूंगा, 2 इधर, 3 इधर, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो प्रोपेन आ गया। अब अच्छे से, अब जरा इधर देखो, मुझे उसने यहाँ CH3 दिया, CH दिया, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे CH2Cl, तो 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर, 4 इधर। क्यों? यहाँ से गिनने पर भी डबल बॉन्ड पे 2 आ रहा है, यहाँ से गिनने पर भी डबल बॉन्ड पे 2 आ रहा, तो मैं यहाँ से चलूँगा। तो ये हुआ 1 क्लोरो ब्यूट, किस पर है, 2 पर, इन। अब इसी को थोड़ा सा मॉडिफाइड करो, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH2Cl, तो अब 1 इधर आ गया, तो अब हो गया 4 क्लोरो ब्यूट 1 ई। समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब अगर हमें ये ग्रुप दे दिया, CH3 CH CH3 CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2Br, तो ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6। तो 4 पे 1 मिथाइल, 5 पे 2 मिथाइल, तो आप पहले तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, फिर आप यहाँ पर डैश डाल के 4, 5, 5 कितने बार मिले, 3 ट्राई मिले मिथाइल, कितने कार्बन है, 6, तो आप लिखेंगे हेक्सेन। क्लियर? कॉपी करिए जल्दी से।
हो गया। चलिए, अभी तो मुझे वो स्ट्रक्चर दे रहे थे, अब हो सकता है वो मुझे मॉलिक्यूलर फार्मूले में लिख के दे, तो मुझे स्ट्रक्चर सही बनाने आना चाहिए। तो देखो मुझे अब उन्होंने ये दिया, CH3, यहाँ पे 2 लिख दिया, CH लिखा, फिर CH2 को भी 2 लिखा, फिर CH लिखा, CH2Cl लिखा। तो याद रखो, अगर CH3 लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है, तो ये तुम्हारा कार्बन ऐसे बनाओ, उसमें इसको ब्रांच में लाओ, यहाँ पर एक CH3 तुमने लिख दिया, 2 है, एक CH3 तुमने ये लिख दिया, यानी ये वाला कार्बन ये है। मैं उस कार्बन को मैं ग्लू से वो करता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये वाला कार्बन ये, क्लियर। अब 4 वैलेंसी होती, 2 पे तो मिथाइल आ गया, 2 पे कौन आ गया? मिथाइल। तीसरे पे कौन है? H। अब ये CH2 है तो कोई टेंशन ही नहीं, ये कार्बन नीचे और ऊपर एक एक है, H। ऐसे 2 बार लिखना है, लिख दिए भाई 2 बार, क्लियर। फिर यहाँ भी उन्होंने CH, अच्छा डबल बॉन्ड डालना था, यहाँ डबल बॉन्ड है तो ये CH डबल बॉन्ड CH और Cl है। तो अब आप नाम लिख सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, क्लियर। तो 5 पे मिथाइल है, 5 मिथाइल, 1 क्लोरो, कितने 6 कार्बन है, तो हेक्सेन कर सकते हो ना, 1 क्लोरो, 5 मिथाइल, हेक्स और 1 पे इन भी है। चलिए एक और देखते हैं। अब उन्होंने मुझे यहाँ पे CH3 लिखा, फिर यहाँ CH2 लिखा, यहाँ C2H5 टेकन ट्वाइस C लिखा, फिर यहाँ पे कम कर दूँ मैं तो मज़ा आएगा, CH2, फिर ये CH2Br लिखा। तो पहले तो ये CH3 बना दो, ये दोनों ब्रैकेट में, मतलब यहाँ पे C2H5 को खोल के लिखो तभी चेन लंबी पता चलेगी। फिर ये है CH2, फिर ये है CH2 और ये है Br। चेन गिनो 1 2 3 और 4, यहाँ सही नहीं है, 3 4 5 ये सही है। तो 3 पे इथाइल मिला, पहले तो 1 ब्रोमो, थ्री पे इथाइल, थ्री पे कौन है बेटा? इथाइल। और 3 पे कौन है? मिथाइल भी है, 3 इथाइल 3 मिथाइल, कितने कार्बन है? 5, पेंटेन। आगे आप अच्छे से, यानी अगर मुझे वो मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे तब मैं ये ओपन खोलना भी सीख गया हूँ। ओपन खोलना सीख गया अच्छे से, ओपन खोलने आना ज़रूरी है भाई, ओपन खोलने आना आपको ज़रूरी है। अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर दिए, एक और अपन ट्राई करते हैं। मुझे यहाँ उन्होंने CH3 दिया, फिर CH2 दिया, फिर CH3 टेकन ट्वाइस दिया, C दिया, फिर CH2, फिर CHBr दिया। अब इसको अपन लिख रहे हैं, ये CH3, ये CH2, फिर ये वाला C लिखना है क्योंकि CH3 दोनों ब्रांच में जाएंगे, ऊपर और नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर CH3, ये भी CH3, फिर ये CH2, ये CH और ये Br, 1 2 3 4 5। तो आप लिखोगे 1 ब्रोमो, 3 3 डाई मिथाइल,
पेंटेन सिंगल बॉन्ड है। अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड, लाइन डायग्राम डालो, फिर यहाँ और ऐसे, यहाँ पर H H, यहाँ भी H और यहाँ पर H। ये एक स्ट्रक्चर है। यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ H और यहाँ पे H और Br और Br। बड़े इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, उनको ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। CH3 H Br CH3 CH3 और यहाँ पर H। यहाँ Br, यहाँ CH3, यहाँ पर H और यहाँ H और H। यहाँ H, यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, यहाँ पर H और ये Br, यहाँ भी H। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रक्चर्स हैं। एक इधर ये एक CH3 है और एक और सिर्फ यहाँ CH3 और बाकी सब H। इनके IUPAC नाम लिखना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर H है तो ये फर्स्ट कार्बन है मेरा, मगर यहाँ डबल बॉन्ड को 2 निकल रहा, तो ये गलत हो गया। यहाँ से आएंगे ये 1, ये 2 और ये 3, तो 3 पे ब्रोमो लिखना है आपको, 2 पे मिथाइल है, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल। कितने कार्बन है लॉन्ग चेन में? 1 2 3, प्रोप 1 इन। समझ में आ गया? अब यहाँ 1 नहीं लिख सकते, यहाँ से 1 2 आ रहा, यहाँ से भी 1 2 3 आ रहा, तो आप ये जाएंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 है, यहाँ पे 1 2 3 4, बीच में इंटर नहीं करना है। यहाँ पे नंबरिंग यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 और यहाँ से 1 2, इधर देखो ये 1 2 3 आ रहा, तो इसलिए नंबरिंग यहीं से 1 2 3 और ये 4 ही होगा, 4। यहाँ पे नंबरिंग 1 2 इधर से भी आ रहा, 1 2 इधर से भी आ रहा, तो अब इधर से करेंगे क्योंकि लोएस्ट नंबर फंक्शनल ग्रुप को भी मिल रहा। 1 2 3 और 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बहुत कुछ सीख जाओगे अगर ये 6 स्ट्रक्चर की स्टडी अच्छे से करें। अभी भी 1 से 2 इधर ही आ रहा, 1 से 2 इधर ही आ रहा, तो यहाँ पे 1 2 ज्यादा सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट नंबर दो, 3 1 2 3 इधर नहीं जाना है। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को बाजू वाले नंबर चाहिए, कहीं तुम लॉन्ग चेन 1 2 3 इधर नहीं जाएंगे, 1 2 3 इधर ही आना है। अब यहाँ पर ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, इज इट क्लियर? और ये 4 हुआ, तो आप 3 ब्रोमो आएगा यहाँ पे 3 ब्रोमो आ रहा है, क्लियर है? यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन की चेन हुई, 1 2 3 3 ही कार्बन। समझ में आ गया? कॉपी करो अच्छे से, और मैंने नंबरिंग दे दी, नाम आपको देना है,
मैंने नंबरिंग दे दी, नाम आपको देना है। ये कॉपी कर चुके होंगे पहले ही, कॉपी कर लो जल्दी से। ऑर्गेनिक में लिखना बहुत रहता भाई, तो ज़रा फास्ट लिखो। हो गया। अब हालो एरिन्स का देख रहे हैं अपन। हालो एरिन्स, IUPAC नेम हालो एरिन्स। देखो मुझे उन्होंने ये दिया, मैं इसको बोलूंगा क्लोरोबेंजीन। इसको मैं बोलूँगा 1,3 डाई क्लोरो बेंजीन, या ये भी लिख सकता हूँ मेटापे क्लोरो, क्योंकि ये पैरा पोजीशन, ये आर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ये मेटा और ये आर्थो। पालक आलू मटर, पालक आलू मटर, पालक आलू मटर। जहाँ स्ट्रॉन्ग ग्रुप रहा वहाँ पैरा कहना। मेटापे क्लोरो है और पूरा नाम क्लोरोबेंजीन। क्लियर। अब मुझे उन्होंने ये दिया, यहाँ C, यहाँ पर एक CH3, यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पर एक H, और यहाँ पर Br दे रहे हैं। तो मैं ये Br को लूँगा तो ये पैरा हुआ मेरा। पैरा पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमो बेंजीन। अब अगर इसको मुझे लिखने के लिए बोलेंगे तो मैं ये Br लिखूंगा। अब 6 कार्बन तो है, हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पे लिखूंगा P माने पैरा पर क्या लिखूंगा, CH3 टेकन 2 टाइम्स, ये दोनों CH3 2 टाइम्स हैं, और CH ये क्लोज्ड, ऐसा लिखा जाएगा। अब उन्होंने मुझे दिया मेटा Br C6H4, फिर आगे दे रहे हैं CH2 CH CH3 टेकन ट्वाइस। तो मैं पहले इसको फोकस करूंगा। मैंने ये रिंग बना लिया, Br यहाँ लगा दिया, तो मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप आना है, यहाँ CH2 आ गया, उसके बाद CH है, यानी C के बाद एक H बाहर, और दोनों तरफ यहाँ भी एक CH3 और यहाँ भी एक CH3, 1 2 3 4। तो ये बेटा आइसोब्यूटाइल हो गया, मेटा आइसोब्यूटाइल ब्रोमो बेंजीन। आगे अच्छे से कॉपी कर लो जल्दी से। समझ में आ रहा है ना भाई, अच्छे से समझ में आ रहा है, जल्दी कॉपी करिए। क्लियर।
प्रैक्टिस के लिए होमवर्क बराबर करो और डाउट्स पूछो। प्रैक्टिस के लिए होमवर्क बराबर करो और डाउट्स पूछो। ओके, थैंक यू बेटा।